असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार की राजनीति में बड़ा गेम प्लान कर लिया है। ओवैसी के इस प्लान से इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है, लेकिन ओवैसी की पार्टी के नेताओं को इससे बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल पर एआईएमआईएम की नजरें हैं। मुसलमानों की आबादी जिन सीटों पर ज्यादा है, ओवैसी उन सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को इस चुनाव में उतारने की योजना बना रहे हैं। उनकी पार्टी की नजर राज्य की 6 लोकसभा सीटों पर है। कहा यह जा रहा है कि 6 से ज्यादा सीटों पर भी एआईएमआईएम चुनाव बिहार में लड़ सकती है। ये अपने उम्मीदवारों का बहुत जल्द ऐलान करेगी, लेकिन एक सीट पर तो एआईएमआईएम ने सबसे पहले ही अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। किशनगंज लोकसभा सीट से अमौर के विधायक और एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान चुनावी मैदान में होंगे। 2019 लोकसभा चुनाव में भी अख्तरुल ईमान उम्मीदवार थे, लेकिन वो हार गए। 19 के चुनाव में वो तीसरे स्थान पर थे। यहां से बिहार के दिग्गज नेता हुसैन आजाद के पुत्र डॉक्टर जावेद आजाद ने जीत हासिल की थी। बिहार में एनडीए गठबंधन को 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बस एक ही सीट उसके हाथ से निकली थी और यही एकमात्र सीट किशनगंज, जहां से कांग्रेस जीती। लेकिन अगले ही साल 2020 के विधानसभा चुनाव में किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की 6 में से 4 सीटों पर एआईएमआईएम ने कामयाबी हासिल कर ली। इन सभी सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवारों को पटखनी एआईएमआईएम ने दी। ये बड़ी कामयाबी थी। विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम की एंट्री से पार्टी के नेताओं के हौसले बुलंद हो गए। इसलिए कहा जा रहा है कि पार्टी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के साथ साथ दरभंगा, मधुबनी, सीवान और मधेपुरा जैसे लोकसभा संसदीय क्षेत्र में अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इसके साथ साथ भागलपुर में भी अपने उम्मीदवार उतार सकती है एआईएमआईएम। इन इलाकों में अल्पसंख्यकों की उपस्थिति प्रभावी मानी जाती है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में जीते 4 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। बीते दिनों उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की लालटेन थाम ली थी। अख्तरुल ईमान पार्टी के एकमात्र विधायक रह गए हैं। पार्टी को इससे बड़ा झटका भी लगा, लेकिन इन सब हालात के बावजूद एआईएमआईएम अब आगे का भविष्य देख रही है और इसलिए बिहार की आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है। क्या आपको लगता है कि एआईएमआईएम को बिहार में अपने उम्मीदवार उतारने चाहिए? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दी।